our former Vice Chancellor, Professor Dr. Muhammad Nasir Afzal. It was a baby university, it's a baby university, and it was established in 2000. Theoretically, it was established in 2015, but practically, it came into existence when our first Vice Chancellor joined this university. And in fact, Professor Dr. Muhammad Nasir Afzal joined this university in 2000, perhaps in October 2018, and he just spent 2 years with us. And he has a great vision. When this university was established, we were having just 11 faculty members in 8 departments. No faculty member at all. Few faculty members, in fact. He prioritized his things, and then on war footings, there was no approval of statutes. There were so many hurdles. He was the man who done all these things. हमारे पब्लिक सेक्टर से काम करवाना, स्टैट्यूट्स को अप्रूव करवाना, फैकल्टी को हायर करना, बहुत ही मैं कहता हूँ एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ था. But he did it. Alhamdulillah, I'm now proud to say that we have around 87 faculty members in different faculty departments. Before his joining, we were having perhaps 5 or 6 PhD faculty members, और आज हम कह सकते हैं कि Alhamdulillah, we have around more than 40 PhD faculty members, and most of them are foreign qualified. Which is his contribution. He had a great vision. Because universities are known for research, innovation, commercialization, entrepreneurship. But unfortunately, the facts are very disappointing. ऐसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए था. हम एक स्कूल बन चुके हैं, हमारी बोस्टन यूनिवर्सिटी, हम भी उन्हीं में से शामिल हैं. मैं अपनी बात तो कर सकता हूं कि मेरी इतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है डिपार्टमेंट में. He had a vision, और उन्होंने कहा था कि हमने इसको एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के तौर पे इसको हमने खड़ा करना है. तो आपने ये डिफरेंस भी फील किया होगा कि आपकी टीचिंग पैडागोजी सब्सटेंशियली चेंज हुई है. जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आवर टीचिंग पैडागोजी हैज सब्सटेंशियली चेंज्ड. उनका ये एक विजन था कि वी वांट टू एस्टैब्लिश दिस यूनिवर्सिटी एज अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन. उन्होंने ये इजाजत दी. तो उनका ये विजन था कि वी नीड टू प्रोवाइड अ रिसर्च प्लेटफॉर्म नॉट ओनली टू द स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, रादर वी नीड टू एक्सटेंड दिस सपोर्ट टू द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ आवर काउंटरपार्ट्स. तो उन्होंने बाकी सब लोगों के लिए भी ये फोरम को ओपन किया. तो आप ये देख सकते हैं कि हम ये 3rd सिंपोजियम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं. वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, एंड ऑल whatever we are doing from our resources. तो हम अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से ही कर रहे हैं. Then मैं हाईलाइट करूंगा कंट्रीब्यूशन को आर न्यू इनकुबेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जाकिर जिक्रिया साहब, who are vice chancellor. He's kind enough. He has a similar vision. He wants to establish this university as a research institution. तो उन्होंने ही इसकी अप्रूवल दी और उन्होंने कहा कि हमें इसको प्रायोरिटी बेसिस पे करवाना है. और अल्हम्दुलिल्लाह we are organizing 3 symposiums this year. One in the field of physics and chemistry जो आज हो रहा है. Second going to be organized on 13th of March in the field of business and economics. Third going to be in the social sciences, linguistics and applied psychology, perhaps इस तरह का कोई है symposium. So like we have these 3 symposiums जो हमने इसमें प्लान किए हैं. और एक को पहले भी देख चुके हैं. We have already organized series of activities for the students. और इनके अंदर एक छोटा सा एक ऑफिस भी है जिसे हमने अभी एक्टिवेट कर रहे हैं. ये शायद चंद दिनों में तो नहीं कहना चाहिए, चंद महीनों में या चंद क्वार्टर्स में शायद वो एक्टिव हो जाएगा. उसको हमने पहला स्टेप कर लिया. वो क्या था कि there is a missing link between academia and industry, and I strongly felt this need that we need to bridge this gap. और उस गैप को ब्रिज करने के लिए जो पहला स्टेप हमने किया वो क्या किया कि हमने स्टूडेंट्स की डायरेक्टरी बनवाई है. पहली दफा हमने यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट वाइज हमने सीवी बिल्डिंग पे वर्कशॉप्स अरेंज करवाई ताकि पहले उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए. फिर हमने उनसे डेटा इकट्ठा किया. अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई कैन से कि 3 डिपार्टमेंट्स की डायरेक्टरी अवेलेबल है. उसकी हम प्रिंट करने जा रहे हैं और वो हम इंडस्ट्री को भेजेंगे. तो उससे क्या होगा कि जब डायरेक्टरी सीवी डायरेक्टरी अवेलेबल है तो उनको कोई भी जॉब चाहिए तो रादर देन कि वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करें और देन उसके अगेंस्ट बच्चे अप्लाई करें. तो नाउ व्हाट वी विल हैव ऑल द डेटा इज अवेलेबल इन द डायरेक्टरी. दे विल ओपन द डायरेक्टरी एंड दे विल गिव अ कॉल. तो ये हमने पहला स्टेप किया.
और हमने जो दूसरा प्लान किया हुआ है कि वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, बिजनेस की मैं बात कर सकता हूँ कि हम एक उनके साथ फोकस ग्रुप करना चाह रहे हैं सो दैट हम अपनी टीचिंग पैडागोजी उनके अकॉर्डिंगली बना सकें। तो इंशाल्लाह हम इस स्पोर्ट को एक्सटेंड करेंगे, तो इस ऑफिस को, ये जो इंडस्ट्री एंड एकेडमिया लिंकेजेस ऑफिस है, हम इसको स्ट्रेंथन करेंगे और उसका फायदा अल्टीमेटली आप लोगों को होगा एज ए स्टूडेंट्स को। सो अगेन जी थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, सो आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।